प्रियात्मन सप्रेम जय जीव आदि मनीश्वर जोगेश्वर परम पूज्य सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। अध्याय 2 जिज्ञासा रहस्य। मनुष्य का वास्तविक रूप ज्ञान मात्र है। मनुष्य ज्ञान स्वरूप है। यही कारण है कि इसमें जिज्ञासा का भाव बहुत प्रबल है। बाल्यावस्था से ही इसमें कुछ बोलने की शक्ति आती है, यह जिज्ञासा आरंभ कर देता है। पिता से, माता से, सबसे बार बार पूछता है, यह क्या है, वह क्या है, तथा यह कैसे हुआ और वह कैसे हुआ। लोग कहते हैं कि व्यर्थ में सब बातों का पूछना बालकों का स्वभाव है। बालकों ही का नहीं, यह सबका स्वभाव है। मनुष्य में जानने की इच्छा स्वाभाविक है। कभी कभी यह भी प्रश्न होता है कि हम ब्रह्म को जानने की इच्छा क्यों करें, वेदांत क्यों सुने, अपना स्वरूप क्यों जाने, सत्य की खोज में दिमाग क्यों लड़ावे। इसका पूरा उत्तर बहुत विस्तृत है। इस क्यों के अनेक कारण है, पर अभी हम इतना ही कहना चाहते हैं कि यह मनुष्य का स्वभाव है। हम क्यों भजन करें, हम क्यों पानी पिएं, क्यों सोए, जो उत्तर इसका है वही उत्तर पूर्वोक्त प्रश्नों का भी है। बिना खाए, बिना पिए, बिना सोए जी नहीं मानता, हम रह नहीं सकते। इसी तरह बिना ब्रह्म को जाने, बिना सत्य की खोज किए मनुष्य का जी नहीं मानता। मनुष्य और पशु में यही भेद है। जिस तरह पानी की प्यास होती है, जिस तरह अन्न की भूख होती है, उसी तरह से मनुष्य में ब्रह्म जिज्ञासा व सत्य जिज्ञासा की भूख होती है। इसी भूख को बुझाने के लिए लोग दार्शनिक लेखों को पढ़ते, फिलोसफी की हवा खाते और वेदांत का स्वाध्याय करते हैं। मनुष्यों में भी इसकी भूख प्रत्येक अवस्था के मनुष्यों को नहीं होती। जैसे एक 8 वर्षों के बालक को सुंदरी युवती की भूखा नहीं होती, क्योंकि अभी उसका समय नहीं आया है। ठीक इसी तरह जिसमें अभी ब्रह्म जिज्ञासा नहीं है, उसमें भी थोड़े दिन बाद अवश्य होगी। इस जन्म में नहीं हुई तो दूसरे में होगी, दूसरे में नहीं हुई तो तीसरे में होगी, चौथों में होगी, पांचवें में होगी, कभी अवश्य होगी। कोई जन्मों के बाद मनुष्य की एक ऐसी अवस्था आती है कि बिना ब्रह्मज्ञान के, बिना सत्य की खोज किए, बिना दार्शनिक तत्वों को विचारे, बिना अपने को जाने चैन नहीं पड़ता। इस अवस्था का मनुष्य दार्शनिक लेखों व पुस्तकों को उसी चाव से या उससे भी अधिक चावों से पढ़ता है, जिस चाव से एक विषयी युवक कामजन्य प्रेमपूर्ण उपन्यासों को पढ़ता है। बात यह है कि जो अपने को नहीं जानता, हम कौन है, संसार क्या है और जिस संसार में रहते हैं उस संसार का बनाने वाला कौन है, जो इन बातों को बिना जाने भी रह सकता है, वह मनुष्य नहीं है, किंतु मनुष्य के रूप में एक पशु है। कुछ लोग जब यह कहते हैं कि यह समय वेदांत की पुस्तकें
या दार्शनिक लेखों के लिखने का नहीं है। बहुत असंगत मालूम होता है। लोग अपनी रुचि के अनुसार सबकी रुचि जानते हैं। सब लेख, सब विषय और सब पुस्तकें सबके काम की नहीं होती। जिसे आवश्यकता है, जिसे सत्य की जिज्ञासा है, जिसे ब्रह्म की खोज करनी है, जिसे अपने स्वयं को जानना है, उसके लिए आज भी दार्शनिक लेखों की आवश्यकता है और आगे भी रहेगी। जो अपने को ही नहीं जानता, जो अपनी ही शक्तियाँ, संपत्ति और स्वरूप से अनभिज्ञ है, वह संसार में पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सकता और ना उसे सच्चा सुख और सच्ची शांति मिल सकती है। इस समय स्वराज की धूम है। राजनैतिक विषयों की चर्चा अधिक है, पर वह इसी तरह सर्वदा नहीं रहेगी। स्वराज का मतलब क्या है? इसका वास्तविक अर्थ और ब्रह्मज्ञान का अर्थ एक ही है। परतंत्रता से अलग होना, स्वतंत्र होना, जीवन मुक्त होना, अपना राज्य अपने पर होना और स्वराज पाना क्या एक ही बात नहीं है? यदि एक ही बात है तो ब्रह्मज्ञान के उद्देश्यों और स्वराज प्राप्ति के उद्देश्यों में भेद क्या है? जिसमें ईश्वर या किसी की भी गुलामी और दासता के भाव वर्तमान है, जिसके ऊपर उसकी इंद्रियां राज्य करती हैं, जो मनुष्य संसार में बिल्कुल आसक्त है, जिसे अपनी आत्मा की शक्ति का पता नहीं है, जिसे आत्मविश्वास नहीं है, ऐसे मनुष्य क्या साहसी और वीर हो सकते हैं? क्या ऐसे मनुष्य स्वतंत्र कहला सकते हैं? क्या ऐसे मनुष्य स्वराज प्राप्त कर सकते हैं? स्वराज मिल जाने पर भी ऐसे मनुष्य उससे लाभ ही क्या उठा सकते हैं? इस पर प्राय लोग कहा करते हैं कि इन्हीं दार्शनिक विचारों ने भारत को नष्ट किया है, पर यह सर्वथा असत्य है। मनुष्य को गुलामी, पक्षपात, अन्याय, असत्य और अज्ञान नष्ट करता है। आत्मज्ञान व ब्रह्मज्ञान से कोई नष्ट नहीं हो सकता। भारत दार्शनिक तत्वों के ग्रहण करने से नष्ट नहीं हुआ है, त्यागने से नष्ट हुआ है। जिस समय यह ब्रह्मज्ञान में तन्मनस्क था, उस समय यह उन्नति के शिखर पर विराजमान था। संसार के भीतर वास्तव में दो ही ज्ञान है, एक पदार्थ विज्ञान या जड़ विज्ञान जिसे साइंस कहते हैं, दूसरा है आत्मज्ञान, ब्रह्मज्ञान या आत्मविद्या जिसे वेदांत सिद्धांत कहते हैं। जड़ वह है जो सजीव नहीं, मृत है, निर्जीव है। जड़ विज्ञान या साइंस मृत विज्ञान है और यह उन्नति करता हुआ मनुष्य को मृत्यु की ओर ले जाने वाला है, अमृत की ओर नहीं। यह उन्नति करता हुआ ऐसे शस्त्रास्त्र बना सकता है जिससे क्षण मात्र में करोड़ों मनुष्य मर जाएं, पर यह क्षण मात्र में क्या, करोड़ों वर्षों में भी एक मृत मनुष्य को जिला नहीं सकता। जो मृत नहीं है वह अमृत है। अमृत वह है जो चेतन है, जो सजीव है। अतः आत्मा ही अमृत है। अतः आत्मविद्या ही या ब्रह्मज्ञान ही सच्चे अमृत तत्व, सच्ची आयु, सच्चे आरोग्य और सच्ची मुक्ति का देने वाला है। जय जीव।